भाइयों, यूपी बहुत मस्त जगह है। मान लो कभी आपका मूड ख़राब हो, टेंशन में हो, आप पढ़ाई को लेके, किसी काम हिले को लेके, तो केवल आप 10 मिनट यूपी वालों के पास बैठ जाओ। उनके पास बहुत कंटेंट है। एक बार एक मेरे दोस्त ने सुनाया कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में एक पतली सी मैडम आ गई, बिल्कुल सीख सी पतली सी, और वो सब्जेक्ट पढ़ा रही थी भूगोल का। अब भूगोल में वो बच्चों को पढ़ा रही थी कि बच्चों, पृथ्वी घूमती रहती है। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मैडम कुछ खा पी लिया करो, नहीं तो पृथ्वी यूं ही घूमती रहेगी। भाइयों, सबसे ज़्यादा पूजा लक्ष्मी माता की हम करें और सबसे ज़्यादा पैसा यूएसए में है, और सबसे ज़्यादा सरस्वती माता की पूजा हम करते हैं। और टैलेंटेड बच्चे पैदा कहाँ होते हैं? जापान में, चाइना में। और सबसे ज़्यादा विश्वकर्मा पूजा भी हम ही कराते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्किल और टेक्नोलॉजी कहाँ है? जापान के बच्चों में, चाइना के बच्चों में। बात तो सही है। तो हम भी सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारी पूजा में स्पैम हो रहा है, ये डाटा गलत फीड हो रहे हैं, उन पे कम से कम रोक लगाए। भाई, यूपी के लड़कों से भी दोस्ती करनी बड़ी महंगी पड़ जाती है। वो एक लड़के को उसने पार्टी देने के नाम में 13वीं में खाना खिला दिया। तो उसके दोस्त ने पूछा कि भाई ये लेडीज़ रो क्यों रही है? अरे बोला, सब्जी में थोड़ा मिर्ची था ना, इसलिए। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि सारी क्यों रो रही? तो बोला, सब्जी तो सबने खाई है ना। भाइयों बहनों, जितनी भाषाएं हमारे योगी जी को आती हैं, पूरी दुनिया में इतनी भाषा किसी को नहीं आती। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो हमेशा यही कहते हैं कि अपराधी जो जिस भाषा में समझेगा, हम उसका जवाब उसी भाषा में देंगे। कुछ लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फ़र्क पड़ा? अरे बहुत फ़र्क पड़ा। जो लोग कल तक कश्मीर मांगते थे, वो आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। जब कोई ये कहे कि और सुनाओ, उसे ऐसी ऐसी सुनाओ कि उसके होश ठिकाने आए। भाइयों, मोदी जी चोर है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यही बोलते हैं ना विपक्ष वाले। उनके सारे परिवार वाले गरीब हैं, और उधर दूसरी तरफ राहुल ईमानदार है, उसके सारे रिश्तेदार अरबपति हैं। भाइयों सोचो, है ना सोचने की बात? कारण नरेंद्र मोदी है। भारत जिंदाबाद कहने पर पाकिस्तान में उस आदमी को मौत की सजा मिलती है। बात तो सही है। हमारे भारत में ये भगवान क्या जुल्म है? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। हाँ पत्रकार महोदय, चुनाव इस बार भी 2 ही चरणों से होगा। चुनाव से पहले हमारा एक चरण आम जनता की चरणों में होगा, और चुनाव के बाद हमारा दूसरा चरण आम जनता के सिर पर होगा। चुनाव होना 2 चरणों से ही है। हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना, टीवी को कोई गाली नहीं देता, सब कंपनी वाले को गाली देते हैं कि कैसा टीवी बनाते हो। भाई, जब हम छोटे थे तो बड़ों की बात मानने का कल्चर था। बात तो सही है। अब जब बड़े हुए तो अब बच्चों की बात मानने का कल्चर आ गया। भाई, हम तो जन्म से सुनते ही आ रहे हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी।
किसी ने नहीं देखा मुझे 5 बजे जगते हुए, किसी ने नहीं देखा मुझे रात भर जाग जाग के काम करते हुए, किसी ने मेरी मेहनत देखी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता ही नहीं। दोस्तों, देखा आपने, कल आप पार्टी में बहुत बड़ा खेला हो गया, जिसमें राघव चड्ढा के साथ साथ 7 मंत्री और भाजपा में शामिल हो गए। अब इससे केजरीवाल साहब बहुत नाराज़ थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, केजरीवाल साहब अब आपको कैसा लग रहा है, आपका चड्ढा निकल गया? तो केजरीवाल बोला जी जिसका चड्ढा ही निकल गया उसके पास बचा क्या अब।